friends, welcome to our YouTube channel Let's Learn. Till here we have learned the formation of positive as well as negative sentences, and it was very necessary because without these things we can't talk properly, and that's why we make such mistakes. So guys, I'm telling you, please stick to the guns, means stick to the basics. यानी आप बेसिक से जुड़े रहें, क्योंकि जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। या फिर कोई भी चीज़ हो, जब तक जिस चीज़ की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसीलिए गाइस हमें पहले इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो चलिए गाइस, आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टुडे वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो आज हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, मीन्स प्रश्न। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनका फॉर्म में कैसे तैयार किया जाना चाहिए, ये हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट है यस नो टाइप, यस नो मीन्स यस नो टाइप का एक क्वेश्चन होता है, या फिर दूसरा WH वर्ड के साथ में। तो पहले आज हम इसे देख लेते हैं। यस नो टाइप वो क्वेश्चन होते हैं जिसका हम हाँ या ना में जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पूछा क्या वो लड़का आपका भाई है, तो आप कहोगे हाँ वो मेरा भाई है, या फिर आप नेगेटिव में आंसर कर सकते हो नहीं वो मेरा भाई नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू, मीन्स आप यस या नो में आपने जवाब दे दिया। पर WH वर्ड यानी क्या, कौन, किसका, किसको, कहाँ, कब, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इंग्लिश में व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, ये सारे जो WH वर्ड्स क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर देते समय हम कुछ नए शब्दों को जोड़कर ही आंसर देते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर पूरे वाक्य में आंसर देते हैं या फिर कुछ नए शब्द लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पूछा कि आपका भाई कहाँ है, तो आप कहोगे कि मेरा भाई मार्केट में है, बाजार में है, या फिर आप कहोगे स्कूल में है, कॉलेज में है, ऑफिस में है। इस तरह से आपने कुछ नया शब्द जोड़कर ही आंसर दिया। तो चलिए आज हम इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और इनके आंसर कैसे दिए जाते हैं ये भी सीखेंगे। ओके, लुक एट दिस सेंटेंस। यह आपका बैग है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज योर बैग। तो देखिए ये एक पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस है। अभी इसी सिंपल सेंटेंस को हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं तो जो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है वह पहले लिखा जाता है। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, और इज जब पहले आएगा तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इज, और ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज इट इज लास्ट में आता है। इज इट योर बैग और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जैसा ही एक्सप्रेस भी होना चाहिए। तो हम एक बार लेंगे इज इट योर बैग। तो हम ये सामने वाले को पूछ रहे हैं इज इट योर बैग, क्या ये बैग आपका है। इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सामने वाला बोलेगा हाँ ये बैग मेरा है, या फिर वो नेगेटिव में कहेगा नहीं ये बैग मेरा नहीं है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही टाइप से आंसर दे सकते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव आंसर देखेंगे फिर नेगेटिव। तो देखिए पहले हम पॉजिटिव आंसर देखेंगे यस इट इज। ये शॉर्ट आंसर होता है यस इट इज, हाँ ये है। इस तरह से हमने बोल दिया। अब हम फुल आंसर लेंगे यस इट इज माई बैग। तो देखिए हमने फुल आंसर बोला हाँ यह बैग मेरा है। अब कंट्रैक्शन
कंट्रैक्शन में यूज करेंगे क्योंकि इट इज आ रहा है। अब हमने यहाँ पर नहीं यूज किया क्योंकि हमने कंट्रैक्शन टॉपिक में देखा था कि कंट्रैक्शन लास्ट में यूज नहीं होता है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में। तो देखिए हम बीच में ले सकते हैं, यस इट्स माय बैग। नाउ लास्ट, यस इट्स माइन। अभी हमने ये सीखा था पोसेसिव प्रोनाउन में माय का इंडिपेंडेंट फॉर्म हो जाएगा माइन। तो देखिए जनरली हम ये लास्ट वाला ही आंसर बोलते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस तरह के ही आंसर ज्यादातर यूज होते हैं, पर आप चारों भी ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एट ए टाइम आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, पर एक बार में आप एक ही आंसर दें। अब हम नेगेटिव देख लेते हैं। नो इट इजंट। देखिए यहाँ पर हमने कंट्रैक्शन ले लिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में कंट्रैक्शन यूज होता है। नो इट इजंट। अब यहाँ पर नो इट इज नॉट माय बैग। इस तरह से भी हम बोलते हैं, नो इट इज नॉट माय बैग। नाउ नेक्स्ट, नो इट isn't my bag. अब लास्ट, no it isn't mine. तो देखा आपने कि हमने 4 टाइप से पॉजिटिव आंसर सीखा है और 4 टाइप से नेगेटिव। आप दोनों में से जो भी आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं, पर ध्यान रखें एक टाइम में एक ही। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी हियर, दीज आर हर अम्ब्रेलाज। तो देखिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसे क्वेश्चन में लेंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है आर, तो आर अब पहले आएगा, तो इसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आर दीज हर अम्ब्रेलाज। क्वेश्चन मार्क। अब इसे एक बार पढ़ते हैं। आर दीज हर अम्ब्रेलाज। तो इसे आंसर देंगे हम पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव में देखें, यस। अभी देखिए ये अम्ब्रेलाज प्लोरल है, इसीलिए यहाँ पर दीज आया है। तो हम वापस से दीज नहीं लेंगे, हम उसकी जगह पर दे लेंगे, क्योंकि दे जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स या पर्सन या ही शी में कोई भी प्लूरल हो जाता है तो हम दे लेते हैं। तो अब हम दे लेंगे, यस दे आर। अब यस दे आर हर अम्ब्रेलाज। नाउ नेक्स्ट, यस दे आर हर्स। हम 3 टाइप से भी दे सकते हैं आंसर। देखिए, यस दे आर हर अम्ब्रेलाज, यस दे आर हर्स। अब नेगेटिव ले लेते हैं। नो दे आंट, नो दे आंट, नो दे आंट हर अम्ब्रेलाज। नाउ नेक्स्ट, नो दे आंट हर्स। एक बार देख लेते हैं। दीज आर हर अम्ब्रेलाज, उसको हमने क्वेश्चन में लिया। आर दीज हर अम्ब्रेलाज, तो यस दे आर, यस दे आर हर अम्ब्रेलाज, यस दे आर हर्स। नाउ नेगेटिव, आप मेरे साथ रिपीट भी करें। नो दे आंट, नो दे आंट हर अम्ब्रेलाज, नो दे आंट हर्स। तो हम इसे देखेंगे। दिस इज हिज कार। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है इज, तो ये पहले आएगा। इज दिस
his car. हुआ क्वेश्चन, इज दिस हिज कार. अब इसे आंसर में लिखेंगे हम पॉजिटिव, यस. अब देखिए दिस वर्ड आया है कार के लिए, तो हम कार एक नॉन लिविंग थिंग है, सिंगल है, तो हम इट लेंगे. हमें आंसर में इट, या फिर जब कोई पर्सन हो तो हम ही शी इस तरह से लेंगे. ज्यादा है तो हम दे लेंगे. यस, इट इज. Yes, it is his car. Now next, yes. Sorry for disturbance. Let's begin it. Yes, it's his car. And last, yes, it's his. Now in negative, no, no, it isn't, no, it isn't his car, and no, it isn't his. आप 4 टाइप से भी लिख सकते हैं, 3 टाइप से भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट्स सी हियर, वॉज ही अ फायरमैन. तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चंस होते हैं. इसमें हमने माई, योर, हिज, हर इस तरह से वर्ड यूज नहीं किया है, ऐसा प्रोनाउन यूज नहीं किया है. डायरेक्ट हमने कहा है वॉज ही अ फायरमैन, क्या वह एक फायरमैन है. तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे पॉजिटिव में, यस ही वॉज. शॉर्ट आंसर हो गया. अब फुल लिखेंगे, यस ही वॉज अ फायरमैन. Now negative, no, he wasn't. No, he wasn't a fireman. तो देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम पॉजिटिव में 2 टाइप से ही आंसर दे सकते हैं और नेगेटिव में भी 2 टाइप से. नेक्स्ट देखिए, आर दीज फ्रेश फ्लावर्स. तो इसका आंसर होगा यस दे आर. प्लूरल है तो हम दे लेंगे. दीज फ्लावर्स है तो उसके लिए हम दे लेंगे. वापस से हम रिपीट नहीं करते हैं यस दीज आर, इस तरह से नहीं लेते हैं हम, डायरेक्ट उसके लिए दे आर. फुल आंसर देंगे हम, यस दे आर फ्रेश फ्लावर्स. Now negative, no, they aren't. No, they aren't. Full answer, no, they aren't fresh flowers. Now here in past tense, this is also in past tense. Were those their kites? तो देखिए इसमें ये प्रोनाउन आ गया है. ऑलरेडी हमने क्वेश्चन फॉर्म में ही लिया है, तो अब इसका पॉजिटिव आंसर लेंगे हम पहले, यस दे. ये भी देखिए प्लूरल है काइट्स, तो उसके लिए हमने दे लिया है, यस दे. पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वर आएगा, यस दे वर, यस they were their kites. Last, yes
they were theirs. ये लास्ट वाला अच्छे से ध्यान में रखिए. Yes, they were theirs. Now in negative, no, they weren't. No, they weren't. No, they weren't their kites. Last, no, they weren't theirs. देखिए, were those their kites? Yes, they were. Yes, they were their kites. Yes, they were theirs. Now negative, no, they weren't. No, they weren't their kites. No, they weren't theirs. Now next. This question is of future tense. Now see, will it be our room? तो यहाँ पर देखिए, जब हम फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन बनाते हैं तब हम विल के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लेते हैं, फिर बी और फिर बाद में ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर देखिए, विल इट बी आवर रूम, इस तरह से हमने क्वेश्चन पूछा है. अब आंसर देखिए, यस इट विल बी. यस इट विल बी आवर रूम. यस इट विल बी आवर्स. नाउ इन नेगेटिव, नो इट वोंट बी. नो इट वोंट बी आवर रूम. नो इट वोंट बी आवर्स. आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ फ्यूचर टेंस. विल ही बी अ मैकेनिक? तो यहाँ पर देखिए, फिर से विल के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आया है, फिर बी और फिर बाद में ऑब्जेक्ट. तो ये आपका सिंपल वाला क्वेश्चन है. यस ही विल बी. यस ही विल बी अ मैकेनिक. नो ही वोंट बी. नो ही वोंट बी अ मैकेनिक. ओके. नाउ हियर, was that car yours? हम देखिए, yours ये इस टाइप का हम लास्ट में ही लेते थे, तो इस टाइप का भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं. ये इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन का हम लास्ट में ही लेंगे. तो देखिए, was that car yours? आंसर आपका वही आएगा, सेम. yes it was. yes it was our car. यानी ये हमारी कार है, ऐसा हम इसलिए हमने यहाँ पे आर लिया है, या फिर आप माय भी ले सकते हैं. yes it was ours. no it wasn't. no it wasn't our car. no it wasn't ours. now next, is it my ration card? अब देखिए, क्वेश्चन माई पर है कि क्या यह मेरी रेशन कार्ड है. तो यहाँ पर आएगा आंसर पॉजिटिव में, yes it is. अब माई है तो इसके लिए आंसर में योर आएगा. yes it's your ration card. yes it's yours. in negative, no it isn't. no it isn't your ration card. no it isn't yours. तो गाइज, आप 10 क्वेश्चन एटलीस्ट तीनों टेंस पर बनाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आंसर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में लिखें. नाउ लेट्स सी WH क्वेश्चंस. हियर आर WH वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. लेट्स सी. व्हाट, क्या. वेयर, कहाँ. व्हेन, कब. व्हाई, क्यों. हूँ, कौन. विच, कौन सा. तो देखिए, यहाँ पर हूँ हम पर्सन के लिए यूज करते हैं और विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. हुज किसका. whom किसको. हाउ कैसे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दिस. तो देखिए, जब हम इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप किसी भी वस्तु का नाम ले सकते हैं जिसके लिए पूछा गया है. तो देखिए, आप कह सकते हैं इट इज अ ब्रश, या कंट्रैक्शन भी ले सकते हैं इट्स अ ब्रश, या आप बोल सकते हैं इट्स अ वॉच, कुछ भी आप बोल सकते हैं. हाँ. नाउ सेकेंड, वेयर इज हर ब्रदर. तो अब इसने
वेयर पूछा है मीन्स आपको प्लेस बताना होगा, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं हर ब्रदर, या फिर हर ब्रदर की जगह पे आप ही ले सकते हैं, क्योंकि ब्रदर है तो यहाँ पर ही भी ले सकते हैं। हर ब्रदर इज इन द मार्केट। नाउ थर्ड, हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं विदाउट एनी वर्ब यूज नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि टू बी फॉर्म पर ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टू बी एक ऑलरेडी वर्ब है और उसके हमने रूप को ही यूज किया है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमने उसके रूप यूज किए थे। नाउ फोर्थ, हाउ इज योर मदर। देखिए यहाँ पर हाउ इसको हाउस लिया है क्योंकि कंट्रैक्शन है। हाउ इज योर मदर, तो आप कह सकते हैं मदर है तो माय मदर कहने की बजाय आप शी बोल सकते हैं। शी इज फाइन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम, आप कह सकते हैं माय नेम इज, जो भी आपको मोहित है, जो भी जिसका नाम है आप बोल सकते हैं मोहित। 6, विच इज योर बुक, मीन्स कि आप किसी को पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी बुक है, तो आप कह सकते हैं दिस वन इज माइन। नाउ 7, वेयर इज हिज न्यू बुक, आप कह सकते हैं हिज न्यू बुक या इट, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बुक है। हिज न्यू बुक is on the table। आप इस तरह से भी कह सकते हैं it is on the table, डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है कि न्यू बुक, तो आप यहाँ पर it यूज कर सकते हैं। नाउ 8, who is your favorite player, तो आप कह सकते हैं my favorite player is, my favorite player is MS Dhoni। Now next, when is the party, तो आप कह सकते हैं the party is at, आप अगर टाइम बता रहे हैं तो एट यूज करें, और नहीं तो आप इवनिंग बोलेंगे तो इन लगा सकते हैं, इन द इवनिंग, या फिर आप बोल रहे हैं द पार्टी इज एट 7 o'clock। नाउ 10, व्हाई आर यू लेट, तो आप यहाँ पर कारण पूछ रहे हैं व्हाई आर यू लेट, तो बंदा कह सकता है आई एम लेट बिकॉज I got stuck in traffic। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चंस बनाएं, कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस आप खुद बनाएं और उसके आंसर खुद देने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and for further notification hit the bell icon। Stay home, stay safe।